Good morning student. Today I am going to explain the set A of 2019 question paper section C लाइफ साइंस। अब तक हम फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज कर चुके हैं सेट ए की। अब मैं सेक्शन सी लाइफ साइंस आपको बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का कुछ पार्ट है वो रिवाइज करने जा रही हूँ, वो हम एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, जिसे बैक्टीरिया डिकम्पोजर डिकम्पोज कर दे। अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि उसे माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाते। लेकिन बायोडिग्रेडेबल ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में बट जाए जो मिट्टी में मिल सकता हो, जिसे बैक्टीरिया खा सकते हो, फंगस उस पर ख़त्म कर दे उसको, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसमें से जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है जैसे प्लास्टिक, तो ये वाला तो होगा नहीं जिसमें प्लास्टिक आ गया। ऐसे आप सेकंड वाले में भी ग्रास प्लास्टिक, प्लास्टिक देखते ही भी नहीं होगा। सी देखो, वुड ग्रास बनाना पील, इसमें लकड़ी ग्रास घास और बनाना पील्स बनाना के छिलके, तो ये सारे आप इजीली डिग्रेडेबल हो जाएंगे, इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सी आंसर आएगा इसका। और डी वाला देखिए आप, लेदर ग्लास, तो इसमें जो ग्लास हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसे कोई बैक्टीरिया नहीं खाता, तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। इस तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं। 19th क्वेश्चन आपका सिलेबस में से कट गया। अब की बार बोर्ड के सिलेबस में 7th चैप्टर कटा हुआ है, ये उसमें से है, इसलिए आपका ये कट चुका है। 20th देखो, नेम द सोलर रेडिएशन फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज शिल्डेड बाय ओजोन लेयर। ये 15th चैप्टर का क्वेश्चन है। नेम द सोलर रेडिएशन फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज शिल्डेड बाय ओजोन लेयर। जो ओजोन है उस लेयर को, ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये इससे स्किन कैंसर हो जाता है, उसको ओजोन लेयर हमारे पास तक नहीं पहुँचाने देती। ओजोन में O3 मॉलिक्यूल होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। 21th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अमीबा। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। जब अमीबा मैच्योर हो जाता है तो एक दो में बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। जिसे प्लाज्मोडियम वो मल्टीपल फिजन करता है, एक से ज़्यादा सेल बनाता है, डॉटर सेल, और अमीबा दो सेल बनाता है, एक के दो बन जाते हैं, उसे बाइनरी, बाइनरी मीन्स दो, और मल्टीपल फिजन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। तो ये हाउ डू रिप्रोड्यूस चैप्टर में से है, आपको ऐसे पता होना चाहिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस चैप्टर में से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कटा हुआ है, जो भी कट रहा है ना बोर्ड का वो मैंने क्रॉस लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन। मैन में टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस जो ऑर्गन है, इट आंसर है फंक्शनल परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट, द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म बनाने के काम आता है, एक तो स्पर्म बनाता है। सेकेंड है द टेस्टिस सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। एक ये टेस्टिस सेक्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ते हैं। दिस हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, एक तो उनके सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, जिससे आदमी और औरत की पहचान हो जाए। वो जो कैरेक्टर्स, वे जो गुण हैं वो उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन कौन छोड़ता है? टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, गिव एग्जाम्पल। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो कौन से होते हैं? द फ्लावर विच बियर ओनली वन सेक्स ऑर्गन, या तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल, या तो पिस्टिल होगी या स्टेमन। पिस्टिल क्या है? फीमेल ऑर्गन, और स्टेमन कौन सा है? मेल ऑर्गन। उसमें जिस फ्लावर में केवल या तो पिस्टिल हो या तो फीमेल ऑर्गन हो या स्टेमन केवल मेल ऑर्गन हो, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल जैसे पपाया, वाटरमेलन, पपाया और वाटरमेलन, पपीता और तरबूज, ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल ऑर्गन मिलेगा या फीमेल ऑर्गन मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? दोज फ्लावर विच बियर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, इसमें मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लाइक मस्टर्ड, सरसों, टोमेटो, पी, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, मीन्स पिस्टिल और स्टेमन दोनों ही होंगे। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये आपको लर्न होगा पहले से।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेडुला, ये आपका कट चुका है, मैंने क्रॉस लगा रखा है, 7 चैप्टर में से है। 26 क्वेश्चन लेसन 9 का है, अभी हमने लेसन 9 नहीं किया इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही। लेसन 9 तो पेपर में अब की बार आना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बींग। यूरिन कैसे बनता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का आपने एक्सप्लेन करना है, इसका डायग्राम भी बनाना है। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग का एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग स्टोर एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, नाइट्रोजन जिसके अंदर ज़्यादा हो, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है बॉडी से। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर ट्यूब्स होते हैं, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें एक यूरिथ्रा होता है इसमें, जहाँ से यूरिन बाहर आता है। अब ये किडनी क्या है, किडनी इन ह्यूमन हैज़ 2 बीन शेप किडनी आर प्रेजेंट इन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों तरफ 2 किडनी होती है। इन द एब्डोमिनल कैविटी मीन्स पेट में, पीछे की तरफ जो बैकबोन के दोनों तरफ 2 किडनी होती है हमारी। रीनल आर्टरी ब्रिंग इम्प्योर ब्लड, जो रीनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है इनटू द किडनी। एंड नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी क्लीन द ब्लड। किडनी के अंदर नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं बहुत सारी जो ब्लड को साफ करती हैं, और जो रीनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लेके आएंगी किडनी तक। किडनी के अंदर नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं, वो ब्लड को साफ कर देती हैं। प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी बाय रीनल वेन, और जो रीनल वेन होती हैं वो दोबारा प्योर ब्लड को दोबारा बॉडी में भेज देती हैं। यूरेथ्रा देर आर थिन ट्यूब्स विच ब्रिंग यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। पतली पतली ट्यूब लगी होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आती हैं। आप इसकी पिक्चर देखो, जब ज़्यादा समझ में आएगा। जो पिक्चर है इसमें ये 2 किडनी है, किडनी के साथ ये यूरेटर ट्यूब लगी हुई है जो यूरिनरी ब्लैडर, इस ब्लैडर के अंदर यूरिन को लेके आती है। और यहाँ से जो एक पतली सी ट्यूब लगी होती है, यूरिथ्रा बोलते हैं जिसको, ये लिखा है यूरिथ्रा, उसमें से यूरिन बाहर आ जाता है। तो आपको ये ड्रॉ भी करनी है। ये क्या है, किडनी। किडनी में से जब यूरिन निकलता है तो यहाँ दो ट्यूब है जिन्हें यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर में से बाहर आकर यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, यहाँ पर इकट्ठा होकर रहता है। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये यूरिथ्रा में से बाहर आ जाता है। इनके नाम स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। ये यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, एरोटा और वेना केवा। एरोटा क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है। वेना केवा जो जिसमें ऑक्सीजन कम हो ऐसा ब्लड लेके चलती है। अब हम पढ़ रहे थे यूरिनरी ब्लैडर। इट इज एन एप्पल शेप स्ट्रक्चर विच कलेक्ट द यूरिन, जो यूरिन को कलेक्ट करते हैं। यूरिथ्रा मैंने अभी आपको दिखाया, पिक्चर आपकी यहाँ पे है। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है और जिसके जब तक कलेक्ट रहता है जब तक हम वॉशरूम नहीं जाते। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। द यूरिन इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू दिस ट्यूब। एक ट्यूब होती है वो यूरिथ्रा, यहाँ देखो ये शो कर रखी है, इस ट्यूब में से यूरिन बाहर आता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देर आर 2 बीन शेप किडनी इन द ह्यूमन बींग। 2 बीन शेप किडनी होती है, आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ। इन द एब्डोमिनल कैविटी रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी है ब्रिंग इम्प्योर ब्लड इनटू ईच किडनी। और किडनी में क्या लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट लगी होती है, नेफ्रॉन यूनिट्स लगी होती हैं, वो उसको फिल्टर कर देती हैं। फिल्टर करने के बाद ये फिल्टर वाला जो ब्लड है वो इन ट्यूबों में से होकर कहाँ आ जाता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। इस ब्लैडर के अंदर क्या क्या होता है, यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, द यूजफुल मटेरियल। जब ये फिल्टर होता है ना, कुछ यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज आल्सो फिल्टर, वो भी फिल्टर हो जाता है। विच लेटर ऑन एब्जॉर्ब अगेन, उसे दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। इस यूजफुल मटेरियल जो बाय चांस फिल्टर हो जाता है उसको भी वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। नाउ रेजिड्यू मीन्स वेस्ट इज लेफ्ट विच कंटेन ओनली एक्सक्रिएटरी मटेरियल लाइक वाटर। जो हमारे यूरिन में क्या क्या होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट जो है वो हमारा इस यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है।
इन दिस वे ऑल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी, किडनी में एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जैसे नेफ्रॉन, और ये मिलियंस ऑफ बहुत सारे लगे होते हैं किडनी के अंदर, फिल्टर द यूरिन, यूरिन को फिल्टर करते हैं फ्रॉम द ब्लड, ब्लड साफ करके उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं। कौन साफ करता है? नेफ्रॉन यूनिट्स। द यूरिन गोज टू द कलेक्टिंग ट्यूबल्स, वो इन ट्यूब्स के थ्रू होते हुए नीचे आ जाती है, देन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। ओके स्टूडेंट, आपने ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, शुरू का कैसी कैसी शेप होती हैं उसके बारे में जरूर लिखना है। बीच की अगर एक दो लाइन आपको लर्न ना रहे तो आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है इसका और पार्ट, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन प्लांट। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है प्लांट में कौन सा सिस्टम लगा होता है? इन प्लांट द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की पौधों को जरूरत नहीं होती तो वो उसके लिए वेस्ट है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की पौधों को दिन में तो जरूरत होती है लेकिन रात को जरूरत नहीं होती, तो कुछ उसके जो प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, वाटर वेपर, लेटेक्स, ये वो कैसे अपने शरीर में से बाहर निकालते हैं पौधे। पौधे भी तो जैसे हमारे अंदर तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है, किडनी, ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन पौधे के अंदर कैसे वो अपना वेस्ट कैसे बाहर निकालता है? उसका वेस्ट ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका वेस्ट होता है, वाटर वेपर, लेटेक्स, इनको कैसे बाहर फेंकता है? और करके ये क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जैसे आपको करना हो तो कैसे करोगे? फर्स्ट इसका है ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट यूज CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते टाइम वो CO2 यूज करते हैं, विच इज रिलीज इन द एटमोसफेयर थ्रू स्टोमेटा, कब छोड़ते हैं? एंड प्रोड्यूस O2, O2 उन्हें दिन में नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती पौधे को, तो वो उसके लिए वेस्ट है दिन में, तो वो अपने पौधे के जो पत्ते हैं उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू O2 को रिलीज कर देते हैं, O2 छोड़ देते हैं एटमोसफेयर में दिन में। एट नाइट, रात को उन्हें खाना नहीं बनाना होता, एट नाइट प्लांट रिलीज CO2, तो वो CO2 छोड़ते हैं थ्रू स्टोमेटा, वो जो पौधे के पत्तों में जो छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं उसमें रात को वो CO2 छोड़ते हैं और दिन में O2, तो ये दोनों वेस्ट हुए ना उनके, दिन में O2 वेस्ट है और रात को CO2, तो स्टोमेटा के द्वारा छोड़ देते हैं, तो उनका कौन सा पार्ट यूज हुआ? स्टोमेटा। नेक्स्ट है प्लांट रिलीज एक्स्ट्रा वाटर, अब जो पानी उन्होंने ज़मीन में से लिया है रूट के थ्रू, कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे वो रिलीज करते हैं एज ए वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज किया जाता है। वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वो छोड़ते रहते हैं, इससे वो पानी, उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। फोर्थ है, ये तुमने 7th में पढ़ा था ट्रांसपीरेशन के बारे में, याद करोगे तो आप ध्यान आ जाएगा आपको। फोर्थ है सम प्लांट्स कलेक्ट वेस्ट मटेरियल इन द लीव्स एंड देन शेड ऑफ दीज, आपको पता है जो पौधे के पत्ते गिरते रहते हैं उन पत्तों में वो अपना वेस्ट सेव कर देते हैं, जब वो पत्ते गिरते हैं तो साथ में उनका वेस्ट भी निकल जाता है। सम, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते, कुछ प्लांट लिखें, कुछ प्लांट अपने वेस्ट को पत्तों में सेव कर देते हैं, और जब वो पत्ते शेड ऑफ होते हैं, गिरते हैं, शेड ऑफ मीन्स गिरना, तो उनका वेस्ट भी निकल जाता है। सम एक्सक्रिएटरी मटेरियल आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम, हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, जो पुराना जाइलम होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है पौधों में, कुछ एक्सक्रिएटरी मटेरियल उस ओल्ड जाइलम में जो फिक्स होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं पौधे इन द फॉर्म ऑफ गम की फॉर्म में, इस तरह से वो अपना वेस्ट को रिमूव करते हैं। और का मतलब होता है अथवा, या तो ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला, तो इसमें आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, उस पिक्चर के लेबल भी बनाने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है कि किडनी में पहले ब्लड कैसे आता है, जब किडनी के पास ब्लड आता है तो वो सेफ नहीं होता, वो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो इम्प्योर होता है, इम्प्योर ब्लड किडनी के पास आता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन यूनिट्स होती हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, वो उनको फिल्टर करती हैं, जो वो फिल्टर करती हैं तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज भी उसमें फिल्टर हो जाता है, जिसको वो बाद में रीएब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में वापस भेज देती है। बाकी जो बिल्कुल वेस्ट बच जाता है, वेस्ट मीन्स यूरिन, यूरिन में क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, ये सब कलेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, ये यूरिटर, ये ट्यूब एंड ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे एक एप्पल शेप का यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इकट्ठा हो जाता है,
और फिर वो पास आउट होता है, बाहर की तरफ बाहर आता है। यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा, ये दिखा रखा, इसमें से बाहर आ जाता है। इस तरह से इसकी अपने किस तरह से ये पूरा फंक्शन करती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो बताना है और ड्रॉ भी करना है। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही रिवाइज करेंगे, इसे लर्न कर लेना।